नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कस्तूरी ब्लॉक से वायरल हुआ वीडियो, हाथों से उखड़ रही नई नवेली सड़क, गंभीर भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप। 1 करोड़ 40 लाख की लागत से हुआ है निर्माण। विष्णुदेव सरकार के सुशासन बिहार के बाद भी कलेक्टर जनदर्शन में उमड़ी भीड़, सरकार के दावों की पोल खोलती तस्वीर, शिकायतों का लगा अंबार। फर्जी मुख्तियारनामा दिखाकर बिल्डर को लगाया 50 लाख का चूना, बिल्डर की शिकायत पर जमीन दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, रजिस्ट्री में टाल मटोल से खुली पोल। और क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस की आड़ में महिला से ठगी, बैंक अधिकारी बने फर्जी कस्टमर केयर से कराया कॉल, झांसे में आकर महिला ने दे दिया ओटीपी, खाते से 1,94,000 पार। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत आमाकोनी से बहतरा के बीच निर्माणाधीन सड़क भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का जीता जागता नमूना बन गई है। करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार हो रही ये सड़क बनने के साथ ही उखड़ने लगी है, जहां डामर की परत हाथों से किसी कागज की तरह निकल रही है। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बिना ठोस आधार के सीधे मिट्टी के बेस पर ही डामर बिछा दिया गया है, जो सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी है। इस बदहाली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से कर जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसमें समय समय पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें जो मस्तूरी की एक शिकायत आई है उसमें भी जांच करने के निर्देश। बिलासपुर जिले के सकरी तहसील अंतर्गत आने वाले बड़े ग्राम लोखंडी में इन दिनों ग्रामीण भीषण गर्मी के बीच गंभीर विद्युत समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके समाधान हेतु पंचायत प्रतिनिधियों ने नेहरू नगर जोन के सहायक अभियंता को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत लोखंडी की सरपंच और उप सरपंच ने विभाग को अवगत कराया है कि गाँव की बड़ी आबादी के लिए लगाए गए विद्युत ट्रांसफार्मर अत्यंत जर्जर और खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिसके कारण आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों को बार बार फ्यूज कॉल सेंटर में शिकायत करनी पड़ रही है, लेकिन समस्या का कोई स्थायी निराकरण नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में बढ़ते तापमान और भीषण उमस के बीच बार बार बिजली गुल होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जिसे देखते हुए पंचायत ने विद्युत विभाग से मांग की है कि ग्राम लोखंडी की विद्युत व्यवस्था में सुधार करते हुए खराब उपकरणों को बदला जाए और क्षेत्र को इस गंभीर समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाई जाए। हमारा गांव बिजली की समस्या से जूझ रहा है। जब से 5 तारीख से बिजली हवा कर रहा है, तब से लाइट पूरा बंद है, फिर आता है 10 मिनट के फिर चले जाता है। हमारे गांव में इतनी बिजली की समस्या मैं साहब लोग को अवगत करा चुका हूं, कई बार आता हूं, उनको बोला हुआ हूं, आवेदन दिया हूं। उन लोग बस भेजते हैं, रात को भेजते हैं 9 बजे, फिर बोलते हैं आ रहा है करके फिर फ़ोन उठाना बंद कर जाते हैं। अभी भरत भूषण साहब को भी फ़ोन लगा रहा हूँ, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर है जिससे हमारे गांव वासी बहुत त्रस्त हैं। हमारे गांव में रामघाट में केबल शॉर्ट है, नया ट्रांसफार्मर लगा है, उसको कनेक्शन नहीं दिए हैं, बस ट्रांसफार्मर वैसे ही पड़ा है, बस ट्रांसफार्मर को लगा के फ़ोटो खिंचा के आ गए हैं। केबल 2 जगह गिरा हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट होने का कोई उसमें चिपकने का गायब है, केबल ज़मीन में गिरा हुआ उसमें लाइट चल रहा है, ये समस्या है। और हमारे गाँव में विगत पिछले महीने रामायण हुआ 9 दिन रामायण जनरेटर में हुआ है। तो ये आप सोच सकते हो कि हमारे गांव में कितनी लचर व्यवस्था है बिजली विभाग की। अभी क्या बोले अधिकारियों से बात हुआ, बस वही आश्वासन दे रहे हैं, भेज रहे हैं बस। हमारे गांव में लगभग 1 सप्ताह हो गया जो आंधी तूफान आया है, तब से लगातार बिजली बाधित हो रही है और हमारे यहाँ का केबल जो है बहुत पुराना है और जर्जर हो चुका है। अभी 4 ठो ट्रांसफार्मर लगाए हैं विद्युत विभाग के द्वारा, लेकिन 1-2 ठो बस में कनेक्शन किए हैं और बाकी जो है इसी पड़ा हुआ है। और हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या है, क्योंकि बिजली बंद रहता है तो लोगों को पानी नहीं मिल पाता, जिससे पेयजल संकट बहुत गहरा गया है। गर्मी भी भीषण पड़ रहा है, जिससे बच्चे बुजुर्ग काफ़ी परेशान हैं।
हम निवेदन कर रहे हैं बार बार यहाँ के उच्च अधिकारियों से कि हमारे गांव का जो बिजली व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए करके, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि हर 10-15 मिनट में फिर बिजली गोल हो जा रहा है, फिर बनाते हैं। और कई जगह तो ऐसा है कि खंभे से नीचे तार गिरा हुआ है और उसको मतलब कहीं पर भी जैसे मवेशी वगैरह हो गया या कोई भी व्यक्ति उसमें मतलब झुलस जाएगा और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं बिजली विभाग से कि तत्काल हमारे यहाँ के बिजली विभाग को बिजली का व्यवस्था जो है सुचारू रूप से किया जाए। बस यही निवेदन करने आए हैं हम लोग। ग्राम लोखंडी के उपभोक्ता हैं। 5 तारीख को आंधी तूफान के कारण व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई थी सभी क्षेत्र में और 6 तारीख को बिजली बहाल कर दी गई थी मेन लाइन को, और छुटपुट कुछ काम अभी भी बचे हुए जो कि 10 तारीख को आंधी तूफान दोबारा से रिपीट हो जाने के कारण थोड़ा सा प्रभावित हुआ था कार्य। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे शिकायतें हैं जिनको कि जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। बिजली चालू है, बिजली बंद अभी कहीं पर भी नहीं है। अधिकतर से कई बिलासपुर में ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे आज बिजली की समस्या सबके सामने आती है। मेंटेनेंस के नाम पे कई घंटों तक बिजली नहीं रहती है। मैं तो नेहरू नगर जोन, मतलब बिलासपुर शहर में 7 जोन है, उसमें से मैं केवल नेहरू नगर जोन को देखता हूँ, जिसमें नेहरू नगर क्षेत्र और मंगला क्षेत्र आता है। तो इस क्षेत्र में पौधे बहुतायत में हैं और उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा डीप से काटा नहीं जा सकता है। तो आंधी तूफान में थोड़ी समस्या लाइनों में आती है, जिसको जल्द से जल्द अतिरिक्त व्यवस्था करके प्रयास किया जाता है जल्दी जल्दी सुधार हो। नहीं, ऐसी कोई स्थायी शिकायत तो नहीं है। जहाँ जहाँ पर समय समय पे जो भी जानकारी मिलती है ठीक करते चले जाते हैं, और कोई अतिरिक्त ऐसे जो जानकारी में हो तो जानकारी मिलने पर उसको ठीक करना। शहर के गोकुल धाम क्षेत्र स्थित प्रथमेश विहार कॉलोनी घुरू के रहने वाले निवासियों ने बरसात से पहले गोखने नाले के गहरीकरण और चौड़ीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नाला अत्यंत संकीर्ण हो चुका है, जिसके कारण बारिश के दौरान जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। बताया गया है कि नाले के किनारे लगे वृक्षों और अवरोधों के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे कॉलोनी और घरों के भीतर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। ऐसे लोगों को कई दिनों तक घरों में नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर होना पड़ता है। जल भराव के कारण घरेलू सामानों का नुकसान भी लगातार हो रहा है। रहवासियों ने ये भी बताया है कि बरसात के समय सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतु घरों में घुस आते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। पिछले वर्षों में आई बाढ़ के दौरान स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कई परिवारों को एसडीआरएफ टीम की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए लगभग 200 मीटर क्षेत्र में नाले का गहरीकरण और चौड़ीकरण जल्द कराया जाए, ताकि भविष्य में जल भराव और बाढ़ जैसी समस्या से राहत मिल सके। जहाँ पर हर साल बारिश के टाइम में गोखने नाला के जस्ट बगल में हमारी कॉलोनी है और वहाँ पर हर साल लगभग कमर जितना पानी अंदर घुस जाता है, हमारे घरों के अंदर घुस जाता है। और सोच लीजिए कि घरों में जो हमारे सामान है उनका क्या हाल होता होगा। तो जैसे ही जब पानी घुसता है तो हमको कहीं फिर अन्यत्र निवास करना पड़ता है उस समय पे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो गोखने नाला है उसका गहरीकरण किया जाए और साथ में चौड़ीकरण उसका हो जाए, तो उससे हमको ये समस्या से निजात मिल सकती है। तो ये उम्मीद लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास में आए हुए हैं सर। अमेरी में गोखले नाला है, जिसके पास में ही हमारी कॉलोनी है। 18 घरों के निवास है सब लोग। हर साल पानी भर जाता है। गोखले नाला के गहरीकरण के कारण नहीं हुआ है, ना उसमें पेड़ टूट के गिरे पड़े हैं, ना सफाई हुई है कभी, ना चौड़ीकरण हुआ है, जिस वजह से पूरा पानी कॉलोनी के अंदर आ जाता है और घरों के अंदर हमारे लेवल तक पानी, इतना पानी पूरी पिछले साल हमारी कार पूरी ऐसे डूब के बह के निकल के फेंक देनी पड़ी। मतलब कुछ रिफंड पानी भर गया। हाँ, अभी वो भी घुटने तक पानी ऐसे ही भर जाता है। शिकायत किया आप नगर निगम को बताई? कर चुके हैं सर, हर साल करके पार्षद के पास जाके थक गए, निगम के पास जाके थक गए। इस बार कलेक्टर के पास आए हैं उम्मीद से कि यहाँ कुछ सुनवाई होगी हमारी। देखते हैं अब आगे क्या करते हैं कलेक्टर साहब। नाम क्या है? प्रथमेश विहार। और हर साल 1 लाख से ऊपर तो मतलब नॉर्मल घर में खर्चा हर साल एक्स्ट्रा पड़ता ही है। दरवाजे खराब हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। बरसात में घुसने नाले में पानी कई बार उफान पे आ जाता है
तो चूँकि ये पानी का बहाव जो है, जब कभी एकाएक तेज पानी आता है तो उसमें ऐसी स्थिति आती है। कमिश्नर नगर निगम को हमने बोला है कि इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। इधर बिलासपुर जिले के तखतपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर गति देने के लिए प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम नितिन तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों को जमींदोज किया। ज्ञात हो कि तखतपुर में सड़क के दोनों ओर 40-40 फीट चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, जिसके लिए पूर्व में ही करीब 200 से अधिक दुकान और मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 7 दिनों का समय दिया गया था। समय सीमा बीतने के बाद भी कब्जा नहीं हटाने वालों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध निर्माणों को ढहा दिया। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण और बाधाओं को हटाया गया, जबकि किसी भी विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ जहां सुशासन तिहार 2026 के जरिए जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में जनदर्शन में उमड़ी भारी भीड़ इन दावों की हकीकत बयां करती नजर आ रही है। 1 मई से 10 जून तक चल रहे इस सुशासन तिहार के तहत जिले भर में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं और प्रशासन लोगों की शिकायतों के निराकरण की बात कर रहा है। लेकिन मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन में जिस तरह बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जनदर्शन में सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सामने आई। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने बताया कि महीनों से समस्याएं बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग केवल आश्वासन दे रहे हैं। कई ग्रामीणों ने कहा कि सुशासन तिहार के शिविरों में आवेदन देने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे गंभीर मामला मस्तूरी विकास खंड से सामने आया, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने SBI शाखा से मजदूरी कार्य के लिए KCC लोन लिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक शाखा प्रबंधक ने मिली भगत कर उनकी जानकारी के बिना ज्यादा राशि निकाल ली। जब वे लोन पटाने पहुंचे तब उन्हें अधिक रकम जमा करने की जानकारी मिली। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं तखतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत पाली से बड़ी संख्या में ग्रामीण जनदर्शन पहुंचे। ग्रामीणों ने मांग की कि गांव की बस्ती और घरों के ऊपर से गुजर रहे 11 kV बिजली तार को जल्द हटाया जाए। लोगों का कहना है कि खुले बिजली तारों की वजह से हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इधर कोटा विकास खंड के ग्राम पंचायत लालपुर के सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने इस जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि क्षेत्र के जनपद सदस्य द्वारा विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है
और काम नहीं करने देने के साथ धमकी भी दी जा रही है। हमन ये समस्या लेके आए हैं कि 33 kV बड़े खंभा तार हमारे घर के सामने में खिंचवा दिए है। ओला हटवा बर आए हैं, अपील करे हैं बिजली विभाग में, फिर भी हमारे मन के नहीं सुनी। तो हमारे यहाँ आना पड़ी कलेक्टर महोदय के पास। तार के समस्या भी आने वाला भविष्य में लड़का मन घर वगैरह बनाही तो और ऊपर है और पूरा हाथ से छुआवत है अभी भी। ओला लगे 3 महीना हो गए। ओखर पहले हम ऑब्जेक्शन भी उठा डरे हैं कि हटावा करके, तो फिर वहाँ हमारे मन के कोई सुनवाई नहीं है। काम चालू है तब तुम नहीं विरोध करें? ओला हमने ओखर विरोध नहीं करें भैया, काहे को बोली कि यहाँ भी छोटे खंभा लगी कि तुम्हारा यूज करे करके, वो झूठ बोल के गड़ा है लाइट ला। हमन ध्यान काहे हम विश्वास करें ओखर ऊपर, ओखर लिए स्थिति अभी ऐसे है। बाद में देखें बड़े वाला तार खींचे, इस हमारा समस्या की तब हम बोले हैं हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हटा दे। और जगह है भैया बगल से, वहाँ से वो खींच ले, काहे को वहाँ जहाँ से खींची हुआ वो मात्र 3 खंभा लगे। अब हमारे यहाँ सामने से खींचे वो 6 खंभा लगे हम। सुशासन अभिनय काहे भैया सभी काम हो रही थे, वो खलास समय निकाल के यहाँ आए हैं। जब कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज जनदर्शन में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई है, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तय समय सीमा में उचित निराकरण सुनिश्चित करें। अभी जैसे सुशासन त्यौहार है और उसके मद्देनजर अधिकारियों को हमने बताया है कि जो भी अपनी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पात्र लोग हैं फील्ड में उनको लाभान्वित करें और इसके लिए सतत हम लोग अमल करें। साथ में आज TL के दिन में जनदर्शन भी होता है, तो लोग जनदर्शन में भी आते हैं और जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी बताते हैं। तो इनकी समस्याओं को जिस भी विभाग से संबंधित विभागों को भेजा जाता है, इसमें क्या फिलहाल जनदर्शन में उमड़ी भीड़ ने यह जरूर साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर अब भी कई समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सुशासन तिहार के बड़े दावों के बीच आम जनता को आखिर कब तक वास्तविक राहत मिल पाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शिविरों में ऐसी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, जबकि अन्य मामलों को शासन स्तर पर भेजा जा रहा है। अब तक सबसे अधिक आवेदन आवास, राशन कार्ड और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र के 4 वार्डों के लिए सरकंडा स्थित पंडित राम दुलारे शासकीय स्कूल में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और शीघ्र समाधान की मांग की। शिविर में महापौर पूजा विधानी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान हितग्राहियों को राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति पत्रों का भी वितरण किया गया। सरकार आपके द्वार में उपस्थित है। सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। ये सब व्यवस्था इतनी तपती गर्मी में सरकार ने व्यवस्था किया है, नगर निगम में व्यवस्था किया है, ताकि यहाँ की जितनी जनता है उसको इस शिविर की जानकारी के माध्यम से जितनी सरकार की योजना है उसकी जानकारी हो और जितनी आप लोगों को जो भी समस्या उसका निराकरण हो सके, ये व्यवस्था सरकार ने आपके लिए किया है। मैं नागरिक बंधुओं से आग्रह करती, निवेदन करती हूँ, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, कई बार आप लोगों को जानकारी के अभाव में सरकार की जितनी योजना है उसका लाभ आप तक पहुँच नहीं पाता है। आप लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, आप अपने पड़ोसी को, यहाँ आपके गली मोहल्ले में आप लोगों को बताना चाहिए कि ये योजना है। यहाँ पर देखें, कार्ड वितरण हमने किया है, चेक वितरण किया है। आयुष्मान भारत भी एक बहुत बड़ा योजना है, जिसमें आप लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आप लोगों को दिया जाता है। बड़े से बड़े कोई भी स्वास्थ्य का जो भी आपकी समस्या होगा उसमें मुफ्त में आपका इलाज होगा। बिलासपुर जिले के कोटा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर की सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों ने जनपद सदस्य पर हस्तक्षेप, धमकी और जातिगत गाली गलौज के गंभीर आरोप लगाए हैं।
मामले को लेकर पंचायत प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत लालपुर की सरपंच ममता मेश्राम ने आरोप लगाया है कि जनपद सदस्य अरविंद जायसवाल लगातार पंचायत के विकास कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरपंच का कहना है कि जांच के नाम पर डराने धमकाने और काम रुकवाने का प्रयास किया जाता है, जिससे पंचायत का कार्य प्रभावित हो रहा है। सरपंच ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके पति और पंचायत प्रतिनिधियों पर बेवजह पैसों की मांग का दबाव बनाया जाता है। विरोध करने पर जातिगत गाली गलौज और धमकी दी जाती है। सरपंच के मुताबिक पिछले 1 साल से उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों में भय का माहौल है। इसी मामले को लेकर आज ग्राम पंचायत लालपुर के सरपंच, उप सरपंच और पंचायत सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई की मांग की। पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सामूहिक इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे। मुरघासीपुर पंचायत में ना एक भी वोट नहीं मिला। कौन बोलता है? वही जनपद अरविंद है। नाम है? अरविंद जायसवाल। तो पंचायत में मैं काम नहीं करने ना, तो का बोली मोर सामने तो जीरो है, पूरा जीरो। तो पंचायत में बोले जीरो मिले ना, मैं तो जीरो ही रखा ऐसे बोलते। आप क्या चाहते हैं? कैसे जीरो रहने दी? मैं सरपंच में अपन गाँव में कैसे काम करेंगे? तो पंचायत से जो भी राशि आत हुई तो जनपद के परमिशन ले थोड़ी पड़ी काम करा बारो। अरे वो लोग पैसा ही चाहिए, मोर कर पैसा मांगते। तो क्या चीज का पैसा मांगता है? पता नहीं क्या चीज का पैसा चाहिए। कितना पैसा मांगता है? जब भी मांगा है तो 1 लाख। क्या बोल के मांगा 1 लाख रुपए? मैं जैसे काम के लिए 1 लाख रुपए मांगेगा। मैं काम करा, जैसे कुछ भी काम आते ना तो मतलब पैसा दे तो मैं तुम्हारा काम लगा दूँ, आसान नहीं हो लगा। काम में रुकावट डाल रहे। हाँ वही बात है। तो अभी आप अधिकारी से मिले, क्या बोले? ठीक है, हो जाए। तुम्हारा जो कागज भी है ना, सब तुम्हारा कागजात ला सब देखे चाहिए, सब काम हो चाहिए, ऐसे बोले। हम लोग सारे जनप्रतिनिधि जो है विभिन्न मांगों को और शिकायत को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहली समस्या ये है कि हम लोग को ग्राम पंचायत लालपुर के अंतर्गत जो है हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। सामने वाला जनपद सदस्य अरविंद जायसवाल का कहना है कि वो हमको काम करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि किस प्रकार की काम करने नहीं दिया जा रहा है। मतलब किसी भी प्रकार का ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जो भी काम है वो उसको काम करने के लिए नहीं देने का एक फरमान जारी कर। काम किसको देगा और नहीं देगा वो खुद, वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम लोग का जो अधिकार है, हमारे अधिकार को कुचलने का काम कर रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरपंच है ये हमारी सरपंच है, और ये इनके वित्तीय अधिकार को भी वो रोकने का प्रयास जो है करता है। और तखतपुर क्षेत्र के ग्राम ठाकुरदेवा स्थित सतनामी मोहल्ला में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि गांव के दिलहरण गुलेरी द्वारा निस्तारी एवं नाला के लिए आरक्षित शासकीय भूमि पर मकान बनाकर जाली तार लगाते हुए कब्जा कर लिया गया है। इसी भूमि पर शासकीय हैंडपंप, सीसी रोड और नाला भी निर्मित है। ग्रामीणों का कहना है कि हैंडपंप से पानी भरने जाने पर दिलहरण गुलेरी, उनकी पत्नी एवं परिवार के सदस्य अश्लील गाली गलौज करते हैं। विरोध करने पर महिला उत्पीड़न के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है तथा वीडियो बनाकर डराने का प्रयास किया जाता है। मोहल्ले वासियों के अनुसार कब्जा हटाने को लेकर कई बार पंचायत बैठक भी बुलाई गई, लेकिन आरोपित पक्ष ने कब्जा हटाने से इनकार करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को भी धमकाया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में ग्राम पंचायत ने भी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जनहित और पानी की समस्या को देखते हुए शासकीय नाला एवं सार्वजनिक स्थल से अतिक्रमण हटाने तथा संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, अपने आप को बहुत बड़ा, वो मेरा क्या करोगे ऐसा सोच के वो बोलता है, दिलहरण गुलेरी। वो शासकीय हैंडपंप को कब्जा कर लिए हैं और हमारे द्वारा पंचायत में बुलाने पर भी वो नहीं माने, और इस संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब से जनदर्शन में मिलने के लिए आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या चाहते हैं? हम उसमें वो जो शासकीय नल है उसको अवैध जो कब्जा करके रखे हैं उसको छुड़वाने के लिए हमारा जो मांग है वो हम लोग रखे हैं, बात कलेक्टर साहब से लिखित में आवेदन किए हैं। हम लोग समस्त ग्रामवासी ठाकुरदेवा सतनामी मोहल्ला से हैं। हम लोगों का एक ही मांग है, वहाँ पे पहले से हैंडपंप था सरकारी, और वहाँ पे किसी प्रकार का घर नहीं बना था। वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने घर मकान बनाकर, बाड़ी बनाकर वो काबिज है। दिलहरण गुलेरी नाम है, उनका पिता का नाम माखन है। उनको समझाया गया, 2-2, 3-3 बार नोटिस दिया गया ग्राम पंचायत के द्वारा, वो बलपूर्वक वहाँ पे काबिज है।
और हम लोग मोहल्ले वासी पंच सरपंच मिलकर के उनको समझाइश देने के लिए बुलवाए थे। उनके द्वारा नहीं माना गया तो फिर बुलवाया गया था उन लोगों को। फिर नहीं माने तो हम लोग चौकी में उनके खिलाफ़ में शिकायत दर्ज किए थे, जिसकी पावती तहसीलदार एसडीएम साहब लोगों के पास भी छोड़ी गई है। अभी तक यहाँ पर शिकायत किए, क्या आश्वासन मिला, क्या बोला? सर से आश्वासन मिला है कि एसडीएम तहसीलदार को बोल दिया जाएगा कि वो बहुत जल्दी वो काबिज छुड़वाया जाएगा। जहाँ पे वो समस्त मोहल्ला वासियों का गुजर बसर है उस जगह पे वो काबिज नहीं रह सकता, ऐसा करके आश्वासन मिला है हम लोगों को। और हम कलेक्टर साहब का धन्यवाद देते हैं, हमारे एसडीएम साहब से भी मुलाकात हुआ, उनका भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की बातों को सुना है। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी उनके आभारी हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के पौष इलाके लिंक रोड पर स्थित करोड़ों की जमीन बेचने के नाम पर एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। शहर के क्रांति नगर निवासी बिल्डर राजेश हरजपाल की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने भारतीय नगर निवासी प्रफुल्ल झा के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी ने खुद को नागपुर निवासी जमीन मालिक का मुख्तियार बताकर 4 करोड़ 94 लाख रुपए में सौदा किया और बयाने के तौर पर 20 लाख नकद व 30 लाख रुपए चेक के माध्यम से प्राप्त कर लिए। रजिस्ट्री के समय टाल मटोल होने पर जब दस्तावेजों की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि आरोपी के पास केवल जमीन की देखरेख का अधिकार था, उसे बेचने का नहीं। साथ ही उक्त जमीन पर पहले से ही न्यायालय में सिविल विवाद चल रहा है। ठगी का एहसास होने पर जब बिल्डर ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी द्वारा दिए गए चेक भी बैंक में बाउंस हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। ये प्रार्थी राजेश हरजपाल हैं। इसको जो है ज़मीन विक्रेता जो है प्रफुल्ल झा है, उसने फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर ज़मीन बिक्री करने के नाम से 50 लाख रुपए की रकम ली थी। उसमें जांच में अपराध पाए जाने पर इसमें थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही जांच कंप्लीट करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसका अभी रिकॉर्ड हम लोग चेक कर रहे हैं और उसमें उसके खिलाफ जो भी मामले पंजीबद्ध होगा उसको भी उसमें लगाया जाएगा। इधर बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल खदान चौक के पास संचालित एक चॉइस सेंटर में अज्ञात चोरों ने रोशनदान के रास्ते घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मेहमान लाल खदान निवासी राजवीर सूर्यवंशी, जो लाल खदान चौक से कॉलेज के पास दुकान संचालित करते हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि 8 मई को रात वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे, लेकिन अगली सुबह जब वे वापस लौटे तो दुकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला। जांच करने पर पाया गया कि दुकान में रखा लैपटॉप, विभिन्न मशीनरी टूल्स और गल्ले में रखी नकदी गायब थी। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने दुकान के ऊपरी रोशनदान का उपयोग कर भीतर प्रवेश किया और कीमती सामान समेटकर फरार हो गए।
घटना के बाद आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर तोरवा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मेरे यहाँ ना मतलब कि घुस के ना कुछ चोरी हुआ था। पहले लगे कि लैपटॉप लिए और कैश लिए और कुछ ना बस ऐसे आइटम था छोटे छोटे से फिंगरप्रिंट डिवाइस वगैरह, ये सब ना मतलब कि यहाँ से ना चोरी हो गया था वो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ बच्चे थे जो ऐसा जो विंड से था उसमें ढूंढ के आते वो लोग। क्या लगता है आसपास के कोई क्षेत्र के असामाजिक तत्व है क्या? हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे आज दिन ऐसे मामले देखते रहते हैं, तो हो सकते हैं वही लोग हो। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुदुदंड में एक सिरफिरे युवक द्वारा प्रतिशोध में युवती की स्कूटी को आग के हवाले करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता प्रियंका कुशवाहा के अनुसार आरोपी सागर ठाकुर ने 10 मई की दोपहर से ही उसके घर के पास आकर गाली गलौज शुरू कर दी थी और लगातार जान से मारने व रात में घर फूंकने की धमकियां दे रहा था, जिसे उस वक्त परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया। आरोपी के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने युवती के साथ हाथापाई की कोशिश भी की और अंततः 11 मई की रात घर के बाहर खड़ी जुपिटर स्कूटी में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे न केवल वाहन जलकर खाक हो गया बल्कि डिग्गी में रखे 5,000 रुपए नकद, वाहन के दस्तावेज और भाई के पर्स समेत अन्य जरूरी सामान भी जलकर नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि लपटें घर तक पहुंचने वाली थी। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सागर ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे ही मोहल्ले का एक लड़का सागर नाम का है, सागर ठाकुर, तो यहाँ कल कुत्ते के खाना देने के नाम से लड़ाई करने आया था। लड़ाई झगड़ा कर रहा था कल हम लोगों से और हाथापाई की मेरे साथ। मेरे घर को में जलाने की धमकी दी और हमारी गाड़ी को पूरा जला दिया है। मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ और मेरे को न्याय चाहिए। प्रार्थिया प्रियंका कुशवाहा कुदुदंड की निवासी है और उसके पड़ोसी सागर ठाकुर जो कुछ दिन पहले उनके साथ में डागी की बात को लेकर विवाद हुआ था और झगड़ा लड़ाई भी हुआ था, गाली गलौज किया था और धमकी भी दिया था। रात में स्कूटी भी जल गई थी। इस पर गाली गलौज और धमकी तथा आगजनी होने पर FIR दर्ज की गई है और विवेचना में दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ जिले के छाल गांव से जुड़े एक पुराने मामले में राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें ब्लैकमेलिंग और SC/ST एक्ट के आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति संजय S अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता नीलांबर सिंह द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट और अदालत में दी गई गवाही के बीच गंभीर विरोधाभास है। दरअसल शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी सरपंच पत्नी को बदनाम करने और जेल भिजवाने की धमकी देकर आरोपी आनंद अग्रवाल और मंगेराम अग्रवाल लंबे समय से अवैध वसूली की मांग कर रहे थे तथा मांग पूरी न होने पर उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अभियोजन पक्ष इन गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अदालत ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और शिकायतकर्ता की पत्नी को गवाह के रूप में पेश ही नहीं किया गया। इन तमाम कानूनी खामियों और साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के विशेष न्यायालय रायगढ़ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और आरोपियों की रिहाई को न्यायोचित ठहराते हुए सरकार की याचिका को निराधार मानकर निरस्त कर दिया। इधर बिलासपुर के मुख्य डाकघर परिसर में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब वहां खड़ा एक विशालकाय नीम का पेड़ बिना किसी आंधी या तूफान के अचानक मुख्य सड़क पर आ गिरा। चूंकि यह क्षेत्र शहर के सबसे व्यस्त इलाके में से एक है और यहां सुबह से शाम तक लोगों का भारी आवागमन रहता है, पेड़ गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में सड़क किनारे रखी एक सफेद रंग की कार पेड़ की चपेट में आ गई, जिससे उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ गिरने के कारण बिजली की तारें भी टूटकर नीचे गिर गई। सड़क पर भारी जाम लग गया। घंटों तक यातायात बाधित रहने के कारण राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। आंधी और तूफान आए, एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर आ गिरा। जी हम बात कर रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं
पोस्ट ऑफिस के पास जहां पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ सड़क पर आ गिरा है बिना आंधी और तूफान के। यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो एक गाड़ी खड़ी हुई थी उस गाड़ी के ऊपर वो पेड़ गिरा है, साथ ही साथ जो बिजली की तार है उसको भी अपनी चपेट में ये पेड़ ले लिया। बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही बनी रहती है। आपको बता दें ये बड़ा पेड़ नीम का है जो अभी यहाँ इस वक्त गिर गया है बिना आंधी और तूफान आए। आपको अंदर और पूरा नज़ारा दिखाएंगे किस तरह से यहाँ ये हादसा हुआ और कई लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैम आपके यहाँ स्टाफ है आप यहाँ की जी, क्या कुछ अभी हुआ है कुछ बताएंगे ज़रा? ये पेड़ इतना बड़ा पेड़ मैं गिरा तो है। बिलासपुर आरएस पोस्ट ऑफिस में हूँ। जी जी। मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन देने आई थी, तो मैं आई तो बिल्कुल ठीक था। जी। जैसे मैं बाहर निकल रही थी जाने के लिए तो देखती हुई गिरा हुआ था, बस अब मैं तो अंदर थी जब ये गिरा। तो ये आप कितने देर के लिए अंदर में थे जब आप आए? आधा घंटा। इनका कहना है कि केवल मुश्किल से मुश्किल वो आधा घंटा ही अंदर में थी। जब आई तो पेड़ सही था, लेकिन जब वो बाहर निकली तो पेड़ सड़क पर गिरा हुआ दिखा। अंदर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, पेड़ कहाँ से किस तरह से झुक गया है। देख सकते हैं आप, जड़ पूरा जड़ को हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का एरिया है, यहाँ पर हम आपको पूरा दिखाना चाहेंगे कि कैसे पेड़ जो है नीचे गिर गया और पूरी उसकी जड़ें जो है उखड़ कर बाहर आ गई है। ये पूरा जो मामला है पोस्ट ऑफिस का है, बिलासपुर मेन पोस्ट ऑफिस का, और इतना बड़ा हादसा हो गया। आप देख सकते हैं अभी कुछ पुलिस की टीम आई हुई है और बिजली विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया है। लेकिन जरा आप सोचिए, जहाँ पे लाखों लोग आवागमन करते हैं, यहाँ सैकड़ों ज़्यादा तो यहाँ पे स्टाफ होंगे, उनके जान पर कितनी बड़ी आफत आ गई थी। कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामा लाइफ सिटी में रहने वाली एक महिला के साथ साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ठगों ने एक्सिस बैंक के क्रेडिट विभाग का अधिकारी बनकर उनके क्रेडिट कार्ड से 1,94,685 रुपए पार कर दिए। 29 अप्रैल को आए एक कॉल के जरिए ठगों ने महिला को क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस अपडेट करने का झांसा दिया और शुरुआत में जानकारी न देने पर फर्जी हेल्पलाइन नंबर का सहारा लेकर उनका विश्वास जीता। जैसे ही महिला ने बैंक का आधिकारिक कॉल समझकर OTP और CVV साझा किया, उनके खाते से बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई। जालसाजों ने इस राशि को 48 से 72 घंटे में रिफंड होने का दावा कर पीड़िता को 5 दिनों तक गुमराह रखा, लेकिन बैंक पहुंचने पर ठगी का खुलासा हुआ। पीड़िता की शिकायत पर सकरी पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सकरी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें महिला पे जो साइबर ठगी आरोपी है उसको क्रेडिट कार्ड अधिकारी बनकर के लगभग 1,94,000 रुपये की ठगी की है। मामले में सकरी थाने में FIR पंजीबद्ध किया गया है। अब शीघ्र ही उसमें विवेचना करके आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।
इधर रतनपुर थाना क्षेत्र के साधीपारा वार्ड क्रमांक 7 में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब खूंटा घाट की छोटी नहर के पास पानी में एक वृद्ध का शव तैरता हुआ पाया गया। मृतक की शिनाख्त स्थानीय निवासी कनक कुमार राज के रूप में हुई है, जो बीते रविवार की शाम से अचानक घर से लापता हो गए थे। परिजन पिछले 2 दिनों से उनकी काफी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। चूंकि इन दिनों खूंटा घाट डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नहर का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। इसी बीच मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने नहर में बहती हुई लाश देखी और तत्काल इसकी सूचना परिजनों व पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की पहचान कनक कुमार के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। फिलहाल वृद्ध की मौत किन परिस्थितियों में हुई और यह हादसा है या कुछ और, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। 12 मई 2026 को थाना रतनपुर में सूचना मिला कि खूंटाघाट डैम की छोटी नहर सांदीपारा में मृतक कनक कुमार गोंड, पिता स्वर्गीय गया प्रसाद गोंड, उम्र 65 वर्ष, निवासी सांदीपारा का मृत शव ऊपर की ओर तैरता हुआ मिला। मर्ग कायम करके शव का पंचनामा पश्चात पीएम हेतु भेजा गया। जांच जारी है। बिलासपुर के पास स्थित सेलर गांव में कल शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार 11 मई 2026 की शाम को एक 2 साल की मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते वह अचानक घर के समीप स्थित तालाब के पास जा पहुंची और अनियंत्रित होकर गहरे पानी में डूब गई। जब काफी देर तक बच्ची का पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद उसे तालाब से बाहर निकाला गया। आनन फानन में परिजन बच्ची को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए मचूरी में रखवा दिया गया है और पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 11/5/26 को शाम के समय 2 साल की वह लड़की टेलर गांव में खेलते खेलते अपने घर के पास तालाब में के पानी में डूब गई, जिसको इलाज हेतु सिम्स लाए तो डॉक्टर साहब चेक कर मृत घोषित कर दिए। वो अभी मरचुरी में रखा है। राजधानी रायपुर में खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान देने की दिशा में अंजनेय यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी परिसर स्थित क्रिकेट ग्राउंड में प्रतिष्ठित क्रिकेट संस्थान गोविंद चौहान क्रिकेट अकादमी के सहयोग से क्रिकेट अकादमी की औपचारिक शुरुआत की गई। अब यहां शहर के विद्यार्थियों और युवाओं को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रिकेट अकादमी का लाभ मिल सकेगा। क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रभारी आलोक डंगस, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला, यूनिवर्सिटी के चांसलर अभिषेक अग्रवाल समेत कई खेल एवं सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में भव्य रूप से किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रबंधन ने क्रिकेट अकादमी की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यहां खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल कोचिंग, फिटनेस सुविधाएं और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने कहा कि खेल केवल कैरियर बनाने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला सबसे मजबूत माध्यम है। नहीं, नेचुरल है, बहुत फ़र्क तो पड़ेगा। जो उनको यहाँ पर वो पढ़ाई के साथ साथ उनको एक ऐसे सिर्फ इस क्रिकेट एकेडमी नहीं, हम तो स्पोर्ट्स एकेडमी की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वो अडॉप्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपनी पसंद का स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और जो वो अगर हो सकता है कि जो चीज़ उनको अपने घर में या स्कूल और लाइफ में ना मिली हो वो इस यूनिवर्सिटी में मिल जाए, और हो सकता है कि वो मेहनत करके आगे चले जाएं, क्योंकि हम जो फैसिलिटी की सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, वो अडॉप्ट कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया ने कहा कि आंजनेय यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही यह क्रिकेट अकादमी प्रदेश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय से खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह अकादमी उस कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम है।
तो हमें आने वाले समय में और अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ के बच्चों को और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ना केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखने का, उसे सीखने का मौका मिलेगा। बाकी यहाँ जो मैचेस होंगे, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे दिल ट्रॉफी हो, चाहे दूसरा ट्रॉफी हो, सभी के मैचेस होंगे। और अभी इसी की बात है कि राज्य शासन गाँव में क्रिकेट एकेडमी जो है डिक्लेयर की है, वहाँ पर भी जो डॉक्टर रमन सिंह ने वो भी काफ़ी क्रिकेट के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में खेलों के प्रति युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ा है और प्रदेश में खेल संस्कृति लगातार मजबूत होती जा रही है। टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन समेत कई खेलों में यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे समय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल अकादमियों की स्थापना खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आंजनेय यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की जा रही क्रिकेट अकादमी प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी। केवल दर्शक नहीं रहेंगे, इस अकेडमी के माध्यम से हम अपने बीच में खिलाड़ियों को भी पाएंगे। तो अभिषेक, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ। गुरचरण जी भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रयास आने वाले समय में हमें ये बताने और दिखाने के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा कि यहाँ से निकली हुई प्रतिभा पहले प्रदेश को और फिर देश को किस प्रकार से गौरवान्वित करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि आंजनेय यूनिवर्सिटी में क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की जा रही है। यूनिवर्सिटी का यह प्रयास न केवल खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान देगा, बल्कि पूरे प्रदेश में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल भी तैयार करेगा। हमारे यूनियन क्लब में भी टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, बिलियर्ड्स जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा बढ़ा रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही होरा ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष व प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री अरुण साफ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया और CSTA अध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी के कार्यों की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और नई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी का असर है कि आज प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। महासचिव विक्रम सिसोदिया जी, अतुल शुक्ला जी, संजय जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठगण, सामने बैठे हुए बच्चे, अभिभावक, प्रेस, मीडिया के सभी साथी, किसी भी एकेडमी का चालू होना इस बात पर निर्भर करता है उस एकेडमी में हमारे बच्चे जो बाहर खेलने जा रहे हैं उनका रुझान कितना है। निश्चित रूप से अभिषेक जी की पहल में और राजेश चौहान जी के गोविंद चौहान एकेडमी के पहल से आज एक बहुत बड़ा आयोजन और एक बहुत बड़ी एकेडमी चालू होने जा रही है। मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। इस दौरान श्री होरा ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम मिला है, जिसने प्रदेश को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम की बदौलत आज रायपुर में IPL जैसे बड़े आयोजन सफलतापूर्वक हो रहे हैं, जिससे न केवल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल रहा है, बल्कि प्रदेश के युवाओं में भी खेलों के प्रति नया उत्साह और आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार, खेल संगठन एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब प्रदेश में खेल संस्कृति मजबूत होती है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलते हैं। देखिए, आंजनेय यूनिवर्सिटी द्वारा आज का जो दिन चुना गया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि IPL मैच चल रहा है और क्रिकेट की बहार चल रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी में। ऐसे समय में एकेडमी का उद्घाटन और उसमें भी छत्तीसगढ़ ही नहीं, अविभाजित छत्तीसगढ़ के कोहिनूर कहने जाने वाले राजेश चौहान जी के नेतृत्व में
एकेडमी प्रारंभ हो रही है। मैं कुलपति अभिषेक जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही राजेश जी के नेतृत्व में अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ निकलेंगे ऐसी कामना करता हूँ। निश्चित रूप से क्रिकेट के अलावा यहाँ पे बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्क्वैश, वॉलीबॉल ऐसी पहली यूनिवर्सिटी जो को स्पोर्ट्स हब के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देख रहे हैं वो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में बन के तैयार हुआ था। जो आज आप IPL मैच देख रहे हैं, इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं, तो उनमें उनकी कर्मठ भूमिका है। उस भूमिका के कारण ही आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट को देखने के लिए छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा है। निश्चित रूप से इस एकेडमी से बच्चे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय रूप पे अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज के आयोजन के बहुत ही सम्मानीय हिमांशु द्विवेदी जी जो कि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं, विक्रम सिसोदिया जी जो कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, ओलंपिक संघ के महासचिव हैं, और विष्णु साय जी जो कि हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, अरुण साहू जी जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, उन सब का सहयोग इस एकेडमी को मिलेगा, यहाँ के बच्चों को मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आज आंजनेय यूनिवर्सिटी और गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी हमारे वेटरन प्लेयर राजेश चौहान जी के साथ में मिलकर आंजनेय यूनिवर्सिटी यहाँ क्रिकेट एकेडमी की लॉन्चिंग कर रही है, जिसके माध्यम से आंजनेय यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और हमारी क्रिकेट एकेडमी क्योंकि ओपन टू ऑल है, तो स्कूल के स्टूडेंट्स, खेल में रुचि रखने वाले लोग, प्रतिभावान लोग जिनका भी इसमें इंटरेस्ट है, वो सबको आंजनेय यूनिवर्सिटी ये मंच प्रदान करेगी कि आप आइए, ऑफिशियल ट्रेनिंग लीजिए क्रिकेट की, और इसके माध्यम से क्या पता आने वाले समय में हमारे यहाँ से बहुत सारे प्लेयर हमारी टीम के लिए खेल सकें, इंडियन टीम के लिए भी खेल सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। और हम सबको एक ऑफिशियल ये ट्रेनिंग दे के रायपुर में एजुकेशन के साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी अब हम छात्रों को ट्रेनिंग करने के लिए कटिबद्ध हैं, इसलिए आज ये लॉन्चिंग हमने की है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।